हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमने पाइथन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने अब तक लूप्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है फंक्शंस के बारे में। हमने लूप्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ ताकि आपकी क्लास जो आपने सीखा है अपनी पूरी क्लास एज में वो अच्छे से आप मेमोराइज कर पाए और उनको अच्छे से यूज़ कर पाए। तो हमने जो अपनी लास्ट क्लासेज है उनके अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज, इफ स्टेटमेंट एंड लूप्स, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल कोडिंग क्वेश्चंस हर एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ाई की है। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में लूप की क्लास ली थी उसके अंदर कुछ कोडिंग क्वेश्चंस दिए थे, वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे पास एक कोड दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है, उसका आउटपुट क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को करते हैं स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले मैं अपने जुपिटर नोटबुक में एक बनाता हूँ, सेव करता हूँ इसको लूप के नाम से। लूप की क्विज है जो हमारे लास्ट क्लास में बाकी रही थी, जो हमने छोड़ी थी आपको करने के लिए दी थी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। चलिए आई इक्वल टू 1 दे रखा है, वाइल आई इज़ लेस देन 4, प्रिंट आई करना है। जब तक आई की वैल्यू 4 से कम होगी हमें ये प्रिंट करना है, मतलब 1 2 3 प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 दे रखा है, वाइल आई इज़ लेस देन 4, प्रिंट करना है आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। आपको इन सब के बारे में पहले से बता रखा है मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आ रही क्वेश्चंस तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं अच्छे से। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या है, 4x इन, इसका तो मैंने अच्छे से बताया था आपको कि क्या होता है ये और ये किस लिए यूज़ होता है। प्रिंट करना है हमें x को, ये तो एकदम 17 की टेबल प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं। नॉर्मल सा कोड था जिसके अंदर हमें ना 17 की टेबल प्रिंट करनी है। एक तो 17 की टेबल हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं तो 4i इन रेंज 1 to 10 डाला, 1 to 11, और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं प्रिंट आई मल्टीप्लाइड बाय 17, तो भी सेम काम होगा। ये आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट सेम है, बस तरीका अलग अलग है आंसर लेने का। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा। आई इक्वल टू 0 दे रखा है, वाइल आई इज लेस देन 5, आई प्लस इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो चलो मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। आप इनके ऐसे क्वेश्चंस को जब भी करें तो आपको पता रखना है कि सबसे पहले आप ड्राई रन करें। ड्राई रन के बिना आप ना करें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ड्राई रन से आपको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रखा है। अगर आप डायरेक्ट कंपाइलर को देंगे ये कोड करने के लिए तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है कितनी घटी है। क्योंकि यहाँ पर तो आप प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर लिख रहे हो, आप तो कंपाइलर क्या कर रहा है, डायरेक्ट रन करके दे रहा है। अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज इन चीज़ों की तब मज़ा आए ना। अगर आपको ड्राई रन करना आता हो तब ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों में। मैं तो यहाँ पर कर ही रहा हूँ, अगर आप भी करें यहाँ पर और इससे पहले ड्राई रन करिए। जैसे मैंने आपको ड्राई रन करना भी बताया है कि आप कोड को लाइन बाय लाइन देखें कि कैसे रन हो रहा है। जैसे अभी मैं इस कोड का बता देता हूँ आपको, ड्राई रन का आपको कैसे देखना है। आपको देखना है आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 के बाद आपको पेंसिल लेना है, उसके बाद देखना है वाइल आई इज़ लेस देन 5। तो आई की वैल्यू आपको चेक करनी है, 0 है तो आई की वैल्यू 0 है। क्या 0 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है, तभी अगली लाइन में जाएगा एग्जीक्यूट होने। एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कर, आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है 1 से, तो आई की वैल्यू 0 की जगह हो जाएगी 1। 1 हो जाने के बाद में ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 के इक्वल है, ये बोलेगा नहीं है तो
ये इस कोड को स्किप कर देगा और यहाँ प्रिंट वाले में चला जाएगा। प्रिंट वाले में जाने के बाद 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे प्रिंट होगा। फिर वापस से कोड रन होगा। ये अगली बार जाएगा, वापस पूछेगा कि आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो गई थी। आई की वैल्यू 1 है जो 5 से छोटी है, तो ये वापस जाएगा नीचे वाली लाइन में। आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, तो यहाँ पर हो गई 2। 2 होने के बाद ये वापस चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 है क्या, इक्वल टू 3 है। ये बोलेगा नहीं है। नहीं है तो ये वापस डायरेक्ट प्रिंट में जाएगा। ये इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये वापस इस लाइन में जाएगा और यहाँ पे 2 प्रिंट करा देगा। फिर सेम काम यहाँ पे करेगा। ये 3 देखेगा, यहाँ पर ये 2 मिला इसको, इसने यहाँ पे 2 को इंक्रीज करके कर दिया 3। 3 को इंक्रीज किया तो इसने बोला यहाँ पर कि आई की वैल्यू 3 है। इसने बोला हाँ। इस बार ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि आई इक्वल टू 3 है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू करने से क्या होगा कि जो कंटिन्यू के नीचे का कोड है ना, जितना भी इस लूप के अंदर, वो रन नहीं होगा। ये डायरेक्ट वापस इस कंडीशन पे आ जाएगा, वाइल वाले पे। वहाँ पर ये आई की वैल्यू जो 3 थी, वो वापस कंडीशन बोलेगा कि 3 छोटा है क्या। ये बोलेगा हाँ 3 छोटा है 5 से। तो नीचे जाएगा, 3 की वैल्यू 4 कर देगा। क्या 4 3 के बराबर है? नहीं। तो इस कोड को वापस रन नहीं करेगा और यहाँ पर इस बार प्रिंट होगा डायरेक्ट 4। और ऐसे ही 5 प्रिंट होगा अगर, क्योंकि यहाँ पर अगली वैल्यू जो 5 इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ये पूरा कोड ड्राई रन होता है। तो इस तरह से होगा। अब जब लास्ट टाइम जाएगा ये, तो बोलेगा कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी है क्या। हमारे पास आई की वैल्यू 5 है। ये वापस जब इस लाइन में आएगा तो ये बोलेगा आई इज़ लेस देन 5। क्या 5 5 से छोटा है क्या? 5 5 से छोटा है? नहीं होता ऐसा। तो ये कोड को एग्जिट कर देगा और ये 1 2 3 1 2 4 5 पे प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 4 5 पे प्रिंट हुआ है। इस तरह से आप ड्राई रन कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ भी बता दिया है और पिछली क्लासेज में भी बहुत अच्छे से बताया कि आप ड्राई रन कैसे कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से काम करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर अक्स इन रेंज 5 इफ अक्स इक्वल टू 3 ब्रेक कर देना और प्रिंट कर देना अक्स। और बाद में ये वो 4 एल्स वाला कोड है जिसके अंदर हमने ना एल्स वाला पार्ट भी डाला है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 और डन प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इस कोड को लिखूँ, फॉर अक्स इन रेंज, आपको जो अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो हम करने वाले इसके अंदर। इफ़ अक्स इक्वल टू 3, अगर अक्स की वैल्यू 3 हो तो यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज हम प्रिंट करते रहेंगे आई प्रिंट, सॉरी नॉट आई, अक्स प्रिंट करते रहेंगे। अक्स प्रिंट करते रहने के बाद हमने एल्स में डाल दिया डन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ। यहाँ पर प्रिंट हुआ 0 1 एंड 2। ये 0 1 एंड 2 क्या प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो रेंज फंक्शन होता है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, वो 0 से स्टार्ट होती है। हम यहाँ पर जो हमेशा ये देते हैं ना, ये एंड वाली वैल्यू देते हैं, ना कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग तो हम 0 से कर देंगे और जो स्टेप है वो भी 1 दे देंगे। लेकिन इसकी एंड वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहाँ पर एंड वैल्यू डिफाइन ना करें तो इन्फिनिटी चला जाएगा और हमारा कोड भी इन्फाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे ही अक्स की वैल्यू 3 हुई, ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर कुछ भी नहीं चला। इस कोड के नीचे ये फॉर लूप का, ये एल्स वाला जो पार्ट है ना, ये भी क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि ये भी एक फॉर लूप का ही पार्ट है और जो भी फॉर लूप के अंदर लिखा है वो कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ पाइथन, तो यहाँ पर ये पाइथन प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर यही सेम पाइथन में इस प्रिंट एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिख दूँ तो ये यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एल्स वाला जो ब्लॉक है वो इसी का पार्ट है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये अभी जो पाइथन प्रिंट हुआ है वो ये वाला प्रिंट नहीं हुआ है, ये बाहर वाला प्रिंट हुआ है, जो फॉर लूप के बाहर था ना पाइथन, ये प्रिंट हुआ है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि काउंट की वैल्यू 0 है। अब ये बोल रहा है कि फॉर अक्स इन हेलो इफ अक्स इक्वल टू एल है तो काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करनी है और प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन आप ड्राई रन कीजिए अच्छे से। पहले आप ड्राई रन कीजिए, अपना आंसर सोचिए, तब तक मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है। काउंट की वैल्यू 0 फॉर अक्स इन हेलो, यही है। इफ़ अक्स इक्वल टू एल है तो ये ब्रेक कर रहा है शायद से, नहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, काउंट कर रहा है।
ये कर रहा है काउंट की जो वैल्यू 0 है प्लस इक्वल टू 1 कर देगा, ठीक है। और ये प्रिंट कर रहा है काउंट की वैल्यू को। देखते हैं काउंट की वैल्यू क्या आई। ये काउंट की वैल्यू आई है 2। ये देख रहा है कि अगर हम इस कोड को बताऊँ, मैं अगर आपको ड्राई रन करके बताऊँ, थोड़ा सा बताऊँगा। ये पहले इसने अक्स की वैल्यू ली एच, ठीक है। इसने चेक किया कि जो अक्स की वैल्यू है वो एच है क्या यहाँ पे। इस इफ वाली लाइन में इसने देखा कि ये अक्स की वैल्यू एच है, नहीं है, तो इसने कुछ नहीं किया, वापस ऊपर चला गया। फिर जब अक्स की वैल्यू आई ई आई, जब ई आई तो इसने वो बोला कि अक्स की वैल्यू ई है, नहीं है, तो वापस ऊपर चले जाओ। फिर इसने बोला अक्स की वैल्यू एल है, इसने बोला अक्स की वैल्यू एल है इस लाइन में, इसने बोला हाँ। यहाँ पर इस बार हमारी कंडीशन होगी ट्रू। ये ट्रू हुई तो इसने बोला कि ठीक है काउंट की वैल्यू 1 कर दो। तो काउंट की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी 0, 0 से कर दिया हमने 1। फिर ये वापस गया, ये अक्स की वैल्यू हमारे पास एक बार वापस से एल आ गई। इसने बोला हाँ वापस से ट्रू है, ट्रू है, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से काउंट की वैल्यू जो 1 थी वो बढ़ के हो जाएगी 2। और इसने बाद में लास्ट में जाके बोला कि अक्स की वैल्यू क्या है आपके पास। हमने बोला ओ है इस बार, तो इसने बोला ओ है, तो बोला कि ओ ट्रू कर रहा है क्या, नहीं, ये तो बोल रहा है कि यहाँ तो फॉल्स कंडीशन आ रही है। तो इसने बोला फॉल्स आ रही है तो छोड़ दो इसको यहाँ, और ये जो कोड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी कंडीशन पूरी हो गई, अक्स में सारी वैल्यू असाइन कर दी हमने, अब कुछ बचा नहीं, तो कोड से बाहर निकलो। बाहर निकलते इसने बोला कि प्रिंट कर दो CNT, तो यहाँ पर हमने CNT प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा आउटपुट जो आया वो 2 आया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2L और डालूँ तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ जाएगी वैल्यू। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। तो ये था हमारा लूप्स के बारे में और उसकी लास्ट क्लास की क्विज के बारे में, जो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया इजीली। अब आएगा कोडिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो हमें करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे मोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन जिनको 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, या इन क्वेश्चन को ऐसा है कि ये 1 मिनट से ज़्यादा का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इस बात का याद रखना। ये बोल रहा है प्रिंट करो हेलो पाइथन यूजिंग टू प्रिंट स्टेटमेंट, 2 प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हेलो पाइथन प्रिंट करो। तो आपको मैंने बता रखा है, पहली क्लास में शायद से यही बताया था। हेलो पाइथन बोला ना इसने, हेलो, और ये हमने प्रिंट किया पाइथन। ये क्या है, तो 2 लाइन में आ गया, लेकिन हमें 2 लाइन में नहीं करना था इसको, हमें यहाँ पर लगाना है एंड का यूज़ करना है हमें। एंड का यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देना। हमारे पास जनरली क्या होता है, इस एंड में होता है /n होता है। जो /n होता है ना, उसकी उसकी वजह से है ना, ये यहाँ पर वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, ये न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर स्पेस दे देना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो पाइथन एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं /n का मतलब क्या होता है, ये होता है कि ये न्यू लाइन दे देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला डिवाइड वाला आप लगाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये इसकी वैल्यू कैप्चर कर लेता है। तो इसका ध्यान रखना, ये /n ये वाला होता है, ये फॉरवर्ड स्लेश होता है, इसका यूज़ करते हैं हम। तो ये है हमारा हेलो पाइथन का काम। अगर हमने /n को हटा दिया, स्पेस दे दिया, तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ, वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ एज। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनपुट कराऊँ, सॉरी, अगर मैं इनपुट कराऊँ एंटर माई एज, देखते रहना आप, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ तो उसको पकड़ना, पहले आप एंटर करना एज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ और मैंने 23 लिखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ एज, अगर मैं यहाँ पर 23 वापस लिखूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज का टाइप दिया है वो है स्ट्रिंग। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो एज का टाइप है वो कभी स्ट्रिंग नहीं होता, वो हमेशा एज ए इंटीजर होता है, एक नंबर होता है जो कि इंटीजर के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, और वापस देखेंगे ना 23 या 24, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये यहाँ पर हमने किया टाइप कास्टिंग का यूज। इससे क्या होता है, जो हमारा ये इनपुट फंक्शन है ये हमेशा कोई भी वैल्यू लेता है यूजर से, वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। लेकिन जब हमें नंबर चाहिए होते हैं तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की हेल्प से, ठीक है। जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वैप 2 नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। बिना किसी थर्ड वेरिएबल के हमें 2 नंबर को स्वैप करना है। फॉर एग्जांपल A = 24 है, B = 2 है। और जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम टेम्प नाम का एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, टेम्प के अंदर हमने A को स्टोर करा देंगे, टेम्प के अंदर A को करा देंगे, बी के अंदर
बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर करा देंगे तो इससे काम करते रहेंगे। लेकिन अब हमें किसी थर्ड वेरिएबल के बिना काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ए कोमा बी डाल देंगे और यहाँ पर बी कोमा ए डाल देंगे। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रिंट करूँ तो यहाँ पर हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू 24 और 2 है। लेकिन जैसे ही मैं लास्ट लाइन में प्रिंट करूँगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पर स्वैप कर दी दोनों वैल्यूज़ को, अगर मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ये 224 आएगा, ना कि 24 2 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसने ये बोला है कि ये जो ए है ना स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाले ए की वैल्यू बी में चली जाएगी। ये स्टार्टिंग वाली ए की वैल्यू है ना, वो बी वाली जो वैल्यू ये इसमें आ जाएगी, जो बी की वैल्यू वो ए के अंदर आ जाएगी, और जो ए की वैल्यू है ना वो बी के अंदर आ जाएगी। अब आप यहाँ अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं 24 और 2 आया पहले, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो 24 थी और बी की वैल्यू 2 थी। लेकिन जैसे ही हमने ए के अंदर बी की वैल्यू डाली यहाँ पर, आप ऐसा मत समझना कि मैंने ये किया है कि ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी यहाँ से। ये जो ए है इसके अंदर ये इक्वल के बाद वाला बी है, इसकी वैल्यू आई है। ये तो हमने एक साथ लिखा है ताकि बिना किसी वेरिएबल की हेल्प के हम काम कर सके इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया ए और बी। ये हो गई हमारी वैल्यू स्वेप। इसके बाद आता है चेक इफ़ अ नंबर इज इवन और ओड। एक नंबर इवन है या ओड है। तो मैं बोल रहा हूँ अब से आप जब भी काम करो तो ट्राई करना कि इनपुट ये है ना, यूज़र से इनपुट लेने की कोशिश करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे इससे। इनपुट एंटर ए नंबर, ताकि आपकी इसमें ना प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप यूज़र से इनपुट लेते हो बार बार तो आप ही की प्रैक्टिस होती है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। नम मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। प्रिंट कर देना, अगर ये 0 आ गया तो इवन इवन नंबर हो जाएगा, एल्स ओड, सॉरी प्रिंट कर देना ओड नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ 24 तो ये इवन नंबर देगा, और इसी की जगह मैं अगर प्रिंट करूँ 23 तो ये ओड नंबर देगा। तो यही है हमारा कोड जिसमें हमने इवन और ओड का रूल देखा है। इसके बाद है फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जैसे ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, सी इक्वल टू 4 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूँगा। लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है, हम मैक्स नाम का एक फंक्शन है, एक मेथड उसका यूज़ करेंगे। वो डाल देंगे ए बी एंड सी, ए बी और सी डाल देंगे, जो लार्जेस्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। बस यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 33 कर दूँ या 3 to 3 कर दूँ तो ये 3 to 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ वाले मेथड से। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए की वैल्यू इससे बड़ी है तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा एलिफ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है मेरे से, ठीक है। अगर बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कि अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या बी की वैल्यू सी से बड़ी है, तो आप प्रिंट कर दो सी को, प्रिंट कर दो सी को, एल्स प्रिंट कर दो सी को। यहाँ पर सी नहीं आएगा, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 323। अगर मैं यहाँ पर ये डालूँ तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सबसे बड़ी वैल्यू डाल दूँ, नॉट हेयर, तो अब यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये है लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। इसके बाद आता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। रिवर्स स्ट्रिंग, एक रिवर्स को स्ट्रिंग करना है, वो कैसे करेंगे हम। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। str इक्वल टू पाइथन किया, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, -1 डाल दो उसके लास्ट में, बस इंडेक्सिंग करते हैं ना जैसे। सॉरी यहाँ पर क्या आया है, इनवैलिड सिंटेक्स। ये इनवैलिड सिंटेक्स दे, अच्छा ये हमें str का करना है ना, str का, तो str का मैंने कर दिया। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन जो है वो रिवर्स में प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपको कोई बोले कि इसी पाइथन को लूप की हेल्प से रिवर्स करो, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि लूपिंग की हेल्प से भी होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगा लेंथ ऑफ str। मैंने लेंथ ऑफ str डाला है, तो मैं डालूँगा वाइल i इज़ ग्रेटर देन 0। आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है
तब तक ये प्रिंट करते रहो। प्रिंट क्या करते रहो? प्रिंट करते रहो एस टी आर ऑफ -1, एस टी आर ऑफ -1 प्रिंट करते रहो, और आई की वैल्यू जो है माइनस इक्वल टू 1 करते रहो। हर बार आई की वैल्यू जो 1 से घटाते रहो। इससे क्या होगा? इससे ये वैल्यू जो प्रिंट होती रहेगी। अब आई की वैल्यू जो हमें -1 करनी पड़ेगी यहाँ पर। सॉरी गाइस, 1 मिनट। ये हमने क्या किया है? एस टी आर ऑफ -1, ये तो इसने एन प्रिंट कर दिया हर बार। 5 बार एन, ठीक है, 6 बार एन तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये एन कैसे प्रिंट होगा? 1 मिनट। एस टी आर ऑफ -1 हमें ये प्रिंट करना था, तो इसका देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। एस टी आर पाइथन डाला है, इसके बाद में आई इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी आर वाइल आई इज ग्रेटर देन, जब आई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक चलते रहना चाहिए ये चीज़। हाँ, और प्रिंट करना है एस टी आर ऑफ -1। अगर अरे नॉट हेयर, यहाँ पर ओके ओके, हमने यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है। हमें स्टैटिक -1 नहीं देना था। -1 क्या कर रहा है? हमने यहाँ वैल्यू तो चेंज की, लेकिन यहाँ -1 परमानेंट वैल्यू होगी जो कभी चेंज ही नहीं होगी इस लूप में। लूप कब काम करता है? जब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। अब हम अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू -1 डाल देंगे, आई -1 करेंगे तो यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन जो है, हमें पाइथन ऐसे प्रिंट होना था, लेकिन ये उल्टा प्रिंट हो गया। टी NOSTYP। अगर हम इसको एक लाइन में लाना चाहे तो हम इसे कर सकते हैं। हमें पता है, हमने एंड की वैल्यू जो है बस, और आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन वैसा प्रिंट हो गया, ऊपर वाले जैसे एज इट इज प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा, लूप की हेल्प से भी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें देखना होता है। उसके बाद है चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? मैं डाल देता हूँ str इक्वल टू MADAM, मैडम डाल दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको रिवर्स करना है। पहले पेलिंड्रोम क्या होता है? पेलिंड्रोम ये होता है कि कोई स्ट्रिंग तुम आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वो सेम होती है। जैसे आप MADAM स्टार्टिंग से पढ़ो या MADAM पीछे से पढ़ो, ये बराबर दिख रहा है। ऐसे एक और नाम है नमन, NAMAN, आप स्टार्टिंग से पढ़ो या भले पीछे से पढ़ो, NAMAN, नमन, ये एज इट इज दिखता है, सेम दिखता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर एस के अंदर इसको रिवर्स कर लूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था रिवर्स -1 की हेल्प से, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा? इफ़ एस इक्वल टू एस टी आर है, अगर एस इक्वल टू एस टी आर है तो आपको प्रिंट करना है, पेलिंड्रोम, ALIND, पेलिंड्रोम नंबर, पेलिंड्रोम नोट ना नंबर, आपको ये प्रिंट करना है बस, ठीक है। और अगर मैंने एल्स डाला नोट पेलिंड्रोम, तो ये हो गया नोट अ पेलिंड्रोम नंबर। अब आप 1 मिनट, ये यहाँ पर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेलिंड्रोम है। अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दूँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब हम स्टार्टिंग से तो MADAM पढ़ रहे हैं और पीछे से क्या पढ़ रहे हैं? MAA, तो ये पेलिंड्रोम नहीं होगा। तो नोट अ पेलिंड्रोम नंबर, ये बता दिया इसने, ठीक है। तो इसने यहाँ पर हम चेक कर लिया कि पेलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। इसके बाद आता है काउंट वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग के अंदर वोवल काउंट करने होते हैं। अब वोवल कैसे काउंट करेंगे? अगर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि अगर एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर नाम है HE हेलो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार ये स्मॉल रखता हूँ हेलो का, ठीक है। अब मैं डालूँगा फॉर आई इन हेलो, नॉट हेलो, आई इन STR, एफ इफ आई इन
ए ई आई ओ यू, अगर आई की वैल्यू जो है ए ई आई ओ के अंदर है तो आप काउंट की वैल्यू है वो प्लस इक्वल टू 1 कर दो, और मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू दे लेता हूँ, काउंट को 0 से स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ CNT काउंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ना जो वोवल्स है, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हेलो के अंदर कितने वोवल है, ई और ओ, दो ही वोवल है तो दो काउंट प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल और ओ डाल दूँ तो क्या ये रिकोगनाइज करेगा, ये रिकोगनाइज नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए STR जो होता है उसको कम्प्लीटली लोअर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लोअर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम इसके अंदर भले कैपिटल में सारे वर्ड्स क्यों ना लिखे, जब ये इसको ना रीड करेगा तो लोअर के अंदर करेगा, लोअर वर्ड्स के अंदर रीड करेगा तो ये अपना काम करेगा। अगर मैं देखो यहाँ पर HELLO, अब यहाँ पर ई और ओ है ना वो कैपिटल के अंदर है, लेकिन जैसे ही हम ना फॉर लूप में आई के अंदर ना वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, तो हमने उसकी पहले वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट किया है, तो जो एच कैपिटल है वो स्मॉल एच में कन्वर्ट हो गया, बाद में ये रीड कर पा रहा है। ऐसे ही जो ई है वो पहले लोअर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद काम करेगा, और बाद में अगर हम रन करेंगे तो ऐसा होगा। अगर हमें लोअर नहीं लगाना है इसके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी तरीका है हमारे पास। इसका तरीका क्या है, ए ई आई ओ यू, हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू जो है ई है वो इन 5 स्टार्टिंग वाले 5 में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद हम आगे वाले 5 में जाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल में भी हमने ये चीज़ दे रखी है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है लूप का, जिसमें हमने वोवल को काउंट किया इजीली। इसके बाद है रिमूव स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग, जो स्पेस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर हमें उसको रिमूव करना है। तो मैं अपनी STR दे देता हूँ और इसमें डालता हूँ PYTHON। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पेस दे रखे हमने, तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, STR डॉट रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं रिप्लेस किस चीज़ को कर रहा हूँ, जो स्पेस है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ नॉन स्पेस से, मतलब जिसमें कोई स्पेसिंग ना हो, एम्प्टी स्ट्रिंग है उससे रिप्लेस कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये पाइथन जो स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है, मैं दोनों प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जो एक तो प्रिंट है, जो हमारा पहला प्रिंट है वो तो डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं हम बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी मैनिपुलेशन के। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस के साथ भी प्रिंट हो गया, लेकिन जब हमने स्पेस को रिप्लेस किया यहाँ एम्प्टी स्पेस से, तो यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी हो गया और ये एक साथ आ गई सारी चीज़ें। तो ये था हमारा स्पेसिंग का। ये बोल रहा है कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस और लोअर केस विदाउट बिल्ट इन फंक्शन, बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा हमें। अब ये हम कैसे करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो अब हम देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ स्ट्रिंग इक्वल टू पाइथन, ये आप देख सकते हैं स्मॉल में है। अब मुझे इसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब लोअर केस और अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आस्क की वैल्यूज़ को इनकी इंक्रीज करके और फिर उन आस्क की वैल्यूज़ को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं इस काम को। और अगर ये भी ना हो तो हमारे पास डायरेक्ट होता है, वो क्या होता है, प्रिंट STR डॉट अपर, STR डॉट अपर करके हम प्रिंट करेंगे। तो ये देखो, लेकिन हमने यहाँ पर बोला है कि हमें ऐसे प्रिंट नहीं करना है, हमें जो प्रिंट करना है इसका वैल्यूज़ वो किस तरह से प्रिंट करना है, बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के प्रिंट करना है। तो हम इसको बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के भी प्रिंट करेंगे अब। तो इसमें हम जब बिना बिल्ट इन फंक्शन के प्रिंट करेंगे तो अब ये कैसे प्रिंट होगा, इसका हमें देखना होगा। इसके लिए हमें पहले एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज नॉट इन रेंज इन STR, हम STR के अंदर जाएंगे। उसके अंदर जो रिजल्ट है, जो हमारे रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमारी नई कैरेक्टर आएगा, जो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा उसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, ORD, ये ORD फंक्शन क्या करता है, ये करता है आस्क की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है। ORD ऑफ आई, मतलब जो आई की वैल्यू है ORD है, हाँ हाँ ये ORD है, ORD के अंदर आई की वैल्यू आई, ये आई क्या कर रहा है, आई की वैल्यू जो पाई स्ट्रिंग के अंदर, जैसे पी की आई
जो पी होगा आई के अंदर पहला वाला, वो जब ओ आर डी के अंदर जाएगा तो इसकी पी की आस्क की वैल्यू कन्वर्ट होगी। आस्क की वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ पर देखना, हम या तो प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। अब जो आस्क की वैल्यूज़ है, एक मिनट मैं यहाँ पर 32 लिख देता हूँ। जो आस्क की वैल्यूज़ है, स्टेप कैपिटल ए की जो आस्क की वैल्यू है वो होती है 65 और स्मॉल ए की वो होती है 97। 97 एक मिनट 97। अब आप 65 और 97 में गैप देख सकते हैं, 32 का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32। और मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ अगर रिजल्ट को एट द एंड, तब आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमने मैन्युअली काम किया है इसके अंदर। ये काम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर आपको आस्क की वैल्यूज़ के बारे में पता ना हो, आस्क की वैल्यूज़ ये आस्क की वैल्यूज़ होती है ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड की वैल्यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो या और भी कोई भी वैल्यूज़ हो, अल्फ़ा बीटा गामा, इनको हमने एक नंबर दे रखा है। हमने यहाँ पर कैपिटल ए को नंबर दे रखा है 65। अब जो 65 से लेके नेक्स्ट 26 लेटर है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। और ऐसे ही एक स्मॉल ए का भी ऐसे ही है कि 97 पे स्मॉल ए आएगा तो स्मॉल बी 98 पे आएगा, स्मॉल सी 99 पे आएगा, स्मॉल डी 900 पे आएगा। ऐसे कंटिन्यू काम होता रहता है। अब हमने इस कोड के अंदर क्या किया, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर क्या किया है, हमने पहले आई की जो वैल्यू है, आई को स्ट्रिंग को इटरेट करने का काम किया है। हमने आई के अंदर पहले पी लिया, तो पी में क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं ओ आर डी ऑफ आई, मतलब इसका जो पी का की वैल्यू है वो हमने पहले प्रिंट किया। हमारा जो स्मॉल पी है ना, इसका आस्क की वैल्यू हमने देखा है पहले कि इसका स्मॉल पी का आस्क की वैल्यू क्या होगा। जैसे 100 पे आता है अपना डी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मतलब ये आता है अपना 12 के ऊपर आता है। जो स्मॉल पी है 12 के ऊपर आता है। अब 112 में से जब हम 32 घटाएंगे, रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो कैपिटल पी की आस की वैल्यू आएगी ना वो आएगी। और जो कैपिटल पी की आस की वैल्यू आएगी वो इस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर आएगी। ठीक है। अब उस ब्रैकेट में ये सी एच आर क्या काम करता है, सी एच आर काम करता है उस ब्रैकेट के अंदर की आस की वैल्यू को किसी भी कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसके अंदर किसी भी स्पेशल सिंबल की आस की वैल्यू आएगी तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या करेगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंबल प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 32 के बाद में है ना, जो ऊपर है 97 से लेकर ये ऑलमोस्ट 122 तक होता है। हाँ, 122 के ऊपर की जो वैल्यूज़ है ना, 32 स्टार्ट होती है, उसके ऊपर जो हमने नंबर दे रखे हैं उनके स्पेशल सिंबल लिए हैं, तो ये इनको प्रिंट कर रहा है। अगर ये पाइथन की वैल्यू कैपिटल में होती पूरी, तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल में प्रिंट हो जाएगा आप सारा। तो इस तरह से आज की वैल्यूज़ काम करती हैं हमारे पास। ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग के बारे में। इसके बाद आता है लिस्ट के बारे में। ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एक लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एल एस टी नाम से एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर डाला 1 2 3 4 5, 5 डाला और हमने प्रिंट करा दिया। हमारे पास मैक्स फंक्शन है तो हमने इसको एल एस टी की हेल्प से इसको ये प्रिंट करा दिया। ठीक है। और हम प्रिंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमने 22 डाल दिया तो 22 आ जाएगा। इस तरह से हम ये मैक्सिमम एलिमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट रिमूव करने अगर हमें लिस्ट के अंदर से, फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 3 4 4 5 हमारे पास डुप्लीकेट्स है, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक सेट नाम का वेरिएबल, सेट नाम का मेथड होता है। तो हमने एस इक्वल टू सेट कर दिया। सेट को क्या किया, सेट के अंदर हमने डाल दिया एल एस टी। अब आपको पता है लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है, लेकिन सेट को तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अंदर एक डुप्लीकेट वैल्यू भी हो। तो अगर हम एस को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एज अ सेट प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5, लेकिन हम इसी को लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करना चाहेंगे क्योंकि हमें तो लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं ना। तो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट तो रिमूव कर दिए। ये डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद हमें जो एल है या एल एस टी बोले, एल एस टी में लिस्ट है, जो सेट है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है और प्रिंट करना है वापस से एल एस टी। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो चुका है। ये इस तरह से प्रिंट हुआ है। हमने
डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिए और वैल्यू भी प्रिंट करा दी। इसके बाद आता है सॉर्ट ए लिस्ट विदाउट यूजिंग सॉर्ट। हमें सॉर्ट फंक्शन का यूज किए बिना किसी लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो चलिए इसको सॉर्ट करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल एस टी वापस से ले लिया हमने 5,4,3,2,1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल एस टी, ठीक है। इसके बाद फोर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल एस टी, ये प्रिंट कराना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इफ़ एल एस टी ऑफ जे, एल एस टी ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन हो एल एस टी ऑफ जे प्लस वन, तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, तो आप करेंगे एल एस टी ऑफ जे और एल एस टी ऑफ जे प्लस वन को स्वैप कर देंगे, अदरवाइज तो ऐसे पड़े ही हैं वो। एल एस टी ऑफ जे प्लस वन के साथ स्वैप करेंगे। ये हमने पहला क्वेश्चन किया था, आज की पहले पार्ट का जो क्वेश्चन था ना, जो थर्ड क्वेश्चन था, आई थिंक ये वही है, ठीक है। ये प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे एल एस टी को प्रिंट कर देंगे। हमने यहाँ पर कोई गलती की है, एल एस टी ऑफ जे, ओके अंडरस्टैंडेबल है, गलती है तो दिखाई भी दे जानी चाहिए आपको। ओके ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 1 मिनट, एल एस टी ऑफ जे क्या बोल रहे हैं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। 1 मिनट, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मीन्स एल एस टी ऑफ जे प्लस वन। अगर ये यहाँ पर नहीं, मे बी यहाँ पर है, ये बता रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। इसका मतलब है कि बाहर दे रहा है। तो हमारा यहाँ से तो ये सही है कि हमारा जो एल एस टी ऑफ जे है हमें उससे कंपेयर करना है जे प्लस वन को, जो अगर इसकी रेंज दे रहा है तो हमें यहाँ पर कोड में, हाँ हमें यहाँ पर ये माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये रेंज के बाहर चली जाती है फिर चीज़। अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पर 6 डालूँ, ये सॉर्टिंग तो है नहीं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरी वैल्यू जो है वो सॉर्ट हो गई। अब ये कैसे हुआ काम, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल एस टी, और इसकी जो लेंथ है रेंज की, हमने इसको देखा पहले, इसकी जो लेंथ है उसको रेंज ली, उसकी रेंज लेने के बाद हम गए फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर जाने के बाद हमने जे की जो लेंथ है और जो जे की रेंज है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट किया, लेकिन हमने -1 कम लिया। क्यों? क्योंकि हम जे और जे प्लस वन को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर आएंगे, जब हम इसको कंपेयर करेंगे और इस पे जाएंगे तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा। जे प्लस वन है ना, ये हमारे इस रेंज के ही बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो -1 किया लेंथ में से, हमने लेंथ में से -1 करते ही ये वैल्यू इन दो को कंपेयर करेगा आपस में, और जो शॉर्ट होगा उसको सेव कर सेट कर देगा। अब ये कोड कैसे रन हुआ इसका ड्राई रन करके मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पानी पीते हैं पहले। तो जब ये कोड रन हुआ, आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल एस टी, लेंथ ऑफ एल एस टी इसने पहले निकाली है। अब लेंथ ऑफ एल एस टी क्या होगी, 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एल एस टी है वो 0, यहाँ पर 6 वैल्यूज है तो इसकी लेंथ होगी 6। तो लेंथ ऑफ एल एस टी 6 हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रेंज है, वो यहाँ पर हमारी रेंज हो जाएगी 6 मतलब 0 से 5 तक ही चलेगा कोड। इसके बाद आप जे में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से 5 के पास। हाँ, क्योंकि 6 में से 1 कम कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है एल एस टी ऑफ जे,
जे स्टार्ट हो रहा है जीरो से, एल एस टी ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल एस टी ऑफ जे प्लस वन, मतलब एल एस टी ऑफ जे की वैल्यू क्या है, जीरो इज ग्रेटर देन, ये पूछ रहा है कि एल एस टी ऑफ जे ग्रेटर देन एल एस टी ऑफ जे प्लस वन है, जे प्लस वन मतलब वन, तो एल एस टी ऑफ जीरो पे तो पाँच, एल एस टी ऑफ वन पे चार है, तो क्या पाँच चार से बड़ा है? हाँ पाँच चार से बड़ा है, तो ये बोल रहा है इन दोनों को स्वेप कर दो। तो जब हम स्वेप करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी 4, 5, 3, 2, 1, 6, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड चल रहा है अभी, जिसके अंदर ये जो लिस्ट है ये स्वेप होके यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब है ना हमने स्वेप किया तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और अब जब ये वापस जाएगा इसके अंदर तो ये वापस चेक करेगा और ये वापस बोलेगा कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, इक्वल है, जैसे जैसे करता रहेगा ये वैसे वैसे सारी वैल्यूज़ को स्वेप करता रहेगा। स्वेप करके लास्ट में जब सारी कंडीशन फॉल्स होने लगेगी तब ये लूप से बाहर निकलेगा। लूप से बाहर निकल के ये प्रिंट कर देगा लिस्ट को, और लिस्ट को प्रिंट करते हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, डोंट आस्क मी अगेन। ठीक है, इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 11, 22, 33, 44, 55, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 44 होगा। तो हमें क्या करना है, ये अगर सॉर्टेड ना हो तो ये भी तो सॉर्ट कर दी मैंने, अगर यहाँ पर ये मैं डाल दूँ 23 और 43, अभी भी जो सेकंड लार्जेस्ट है वो तो वही है 44। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एल एस टी डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर दिया और एल एस टी में से जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको प्रिंट करा दूंगा। एक मिनट, प्रिंट करा दूंगा एल एस टी ऑफ -2। आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 प्रिंट हो गया। अगर मैं सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कराऊँ तो आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। एक सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हुई 11, 22, 23, 33, 43, 44 एंड 55। तो इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ये प्रिंट हुआ। जो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है पीछे से वो -1 होती है, इसकी -2 होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मर्ज टू लिस्ट, हमें टू लिस्ट को मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज कर देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने एल एस टी वन लिया है 1, 2, 3 और एल एस टी टू लिया है 4, 5, 6। हमने ये लिया, हमने एल एस टी थ्री इक्वल टू कर दिया एल एस टी वन प्लस एल एस टी टू और प्रिंट कर दिया एल एस टी थ्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों लिस्ट जो है उनको मर्ज भी कर दिया। तो ये था हमारा लिस्ट के टॉपिक्स। इसके बाद आता है टपल्स एंड सेट के, उसके बाद डिक्शनरी एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, और बाद में आते हैं लूप और एडवांस बेसिक कुछ क्वेश्चन है। तो अभी हम करते हैं टपल्स के बारे में। हमने लिस्ट का कर लिया, अब टपल्स के बारे में करते हैं। टपल में क्या करता है, कन्वर्ट करना टपल को एक लिस्ट में। एक मिनट, ये रहा, हाँ हमारे पास एक टपल दे रखी है। ठीक है, टपल ऐसे रखते हैं हम, छोटा रखेंगे तो काम हमारा आसान होगा। 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ टपल को तो TPL टाटा प्रीमियर लीग, ठीक है, टपल प्रिंट हो गया। अब मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो एल एस टी इक्वल टू लिस्ट ऑफ टपल। हमने इसका बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए इस टॉपिक के कि कैसे कन्वर्ट होती है, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको लग रहा हो कि हाँ हम यहाँ पर तो मज़े से कर रहे हैं, बहुत आसान होगा, लेकिन एक्चुअल में जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो इस चीज़ें बहुत काम आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेस बनाते हैं, ना कि कोई बड़ा सारा कोड, बड़ा सारा प्रोजेक्ट। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनते हैं। इसके बाद आता है फाइंड लेंथ ऑफ ए टपल मैनुअली। जो टपल की लेंथ है वो मैनुअली कैसे फाउंड करनी है। अगर मैनुअली फाउंड करूँ, जैसे
वापस वही से TPL, लेकिन इस बार TPL की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 तक रखते हैं। ठीक है, ये 4 तक रखी। इसके बाद आएगा 4 काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू हमारे पास 0 है। 4 डैश इन टपल, नॉट TL, डैश इन टपल काउंट, नॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना है। नॉट प्रिंट करना है CNT की वैल्यू, ये 4 दे। ये कैसे हुआ, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। काउंट की वैल्यू हमने 0 लिया हमारे पास, ये कोई बड़ी लाइन नहीं है। जो काम की चीज़ है वो यही है। हमने यहाँ पे ये जो डैश दिया ना, हमने इस बार ये क्या किया है, हमने बोला है कि जो डैश है उसकी वैल्यू है, उसके अंदर आप डाल दो पहला एलिमेंट 1, उसके बाद आप काउंट कर दो प्लस इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पर इसके लिए कुछ और भी रखूँ, A रखूँ, तो आप देख सकते हैं कि A के अंदर हमने एक चीज़ रखी है, लेकिन हमने डैश के अंदर रखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। हमने ये रखा, ये जितने बार कोड रन होगा उतनी बार इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर। जब इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब यही इतना सा है। मतलब हमने ये कर दिया फाइंड लेंथ ऑफ टपल मैनुअली। इसके बाद कर रहा है कि काउंट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टपल, कि एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है टपल के अंदर, आप उसको काउंट करो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं इसको करने के लिए क्या करते हैं अभी। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, काउंट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टपल। अगर हमें किसी भी एलिमेंट की अकरेंस को काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टपल दे रखी है 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, अगर हमें काउंट करना है कि 2 कितनी बार आ रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे TPL डॉट काउंट। किसको काउंट करना है, 2 कितनी बार आ रखा है, बस 4 बार है भाई 2। हम बोलेंगे भाई 3 कितनी बार है, या 1 कितनी बार है, ये बोलेगा एक तो 1 ही बार है। 3 कितनी बार है, 3 तो 1 ही बार है। तो इस तरह से हम अकरेंस को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब हम आगे सेट के अंदर सेट की क्वेश्चन करते हैं। तो सेट वन क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सेट 2 क्या है, सेट 2 है 3, 4, 5, 6, बस। अब हमें इनका यूनियन करना है सेट 1 सेट 3 में। क्या करना है, सेट 1 यूनियन सेट 2। अब यूनियन का क्या काम होता है, यूनियन का काम होता है सबको एक साथ मिला कर रख देना। ये देखो सेट के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5 और दोनों सेट को मिलाए एक साथ। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये से होता है काम, 1, 2, 3, 4, ये ऊपर वाला सेट हो गया। उसके बाद 4, 5, 6, 7, नोट 4, 5, इट्स लाइक 3, 4, 5, 6, ये उससे होगा। ठीक है, अब इसमें से ये सेट हो गया। अब सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज होती नहीं है, तो ये इसको डुप्लीकेट को हटा देगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये डुप्लीकेट वैल्यूज को काम कर देगा ख़त्म। और ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा सेट के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, आपको इन सारी चीज़ों का तरीका बता रखा है। तो आप ऐसे ना कहें कि आपको कुछ बताया नहीं है, आपको सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। यूनियन का डॉट यूनियन का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं काम, हर एक चीज़ का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करूँ डॉट यूएनआई ऑन यूनियन और अगली, ये देख सकते हैं आप, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमें इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करूँगा, इंटरसेक्शन के लिए तो मैं एंड लगा दूँगा बस। आप डायरेक्ट इंटरसेक्शन भी लिख सकते थे यूनियन की जगह। अब यहाँ पर जो कॉमन पार्ट होगा वो आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 है दोनों सेट के अंदर, कॉमन पार्ट वो आया। रिमूव डुप्लीकेट यूजिंग सेट, डुप्लीकेट को रिमूव करना है सेट की हेल्प से, जो हमने पहले भी करके देखा है। अगर मैं यहाँ पर एलएसटी कर दूँ
1,2,3,3,4। अब मैं यहाँ पर करूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ LST ऑफ, डुप्लीकेट प्रिंट करना है ना, LST ऑफ सेट ऑफ LST लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉमन पार्ट था उसको हमने हटा दिया यहाँ से डायरेक्ट ही, हमें कोई ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ी। ये था सेट की हेल्प से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। इसके बाद है चेक इफ एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट। हम मैं इसी कोड के अंदर एलिमेंट को भी चेक कर लेता हूँ। प्रिंट कर रहा हूँ क्या, मैं इसे डाल देता हूँ इफ 1 नॉट 1 इन LST देन प्रिंट कर दो 1। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऐसे भी करें, एक मिनट, प्रिंट 1 इन नोट 1, इस बार हम 22 इन LST ट्रू। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये हमारा था सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में आप के बाद आता हमारा डिक्शनरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स और एडवांस बेसिक्स है जो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। क्योंकि इस क्लास में तो ये क्लास वैसे भी 1 घंटे की हो रही है और आपकी जो कैपेसिटी है वो मैं जानता हूँ कितनी है, तो उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हम जो बाकी के क्वेश्चन हैं, ये जो डिक्शनरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, अगर आप इनको सोल्व करना चाहिए खुद तो कर सकते हैं, बाकी मुझे तो कराना ही है इनको, तो ये देख लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद करना चाहें तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इन क्वेश्चंस के बारे में पता करेंगे, डिक्शनरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड एडवांस बेसिक्स। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बिलीव कीजिए, ये जो आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा लूप तक वो एक साइड, और जो फंक्शंस के बाद में जो सारी चीज़ें पढ़ेंगी वो एक साइड। मतलब वो फंक्शन के इधर वाला, लूप के जो दूसरी तरफ वाला टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर जगह किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, फंक्शंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सामने वाले को आपको कहीं फंसाना होगा ना, वो आपको फंक्शन में फंसा देगा, आपको ना लूप में इतना नहीं घुमाएगा वो। अगर आप उसने आपको कोई भी अच्छा क्वेश्चन दे दिया लूप का, आपने अगर सोल्व कर दिया तो उसको पता होगा कि आपको लूप तक तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, फिर आपको फंक्शन में फंसा के चला जाएगा। अगर आपने फंक्शन भी निकाल लिया तो वो समझ जाएगा कि हाँ आप में दम है, आप ऐसे नहीं आए हो यहाँ पर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें अपनी वीडियोज़ में कुछ सॉल्यूशन, कुछ सुधार करना हो कि हाँ ये क्लास इस तरह से भी तो हो सकती है, हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ हम पहले इन बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हमें क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।